क्या एक टेढ़ा शरीर एक सीधी बुद्धि का स्वामी हो सकता है? एक ऐसा बालक जिसने पैदा होने से पहले ही अपने पिता को चुनौती दे दी, जिसके 8 अंगों की विकृति पर पूरी रात सभा ठहाके मार कर हंस रही थी, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो सम्राटों के मुकुट शर्म से झुक गए और विद्वानों का अहंकार धूल में मिल गया। यह कहानी मांस मज्जा के शरीर की नहीं, उस अजय आत्मा की है जिसे ना कोई शाप टेढ़ा कर सका और ना कोई अपमान छोटा। जय श्रीमन नारायण दोस्तों। यह कहानी शुरू होती है एक अनसुनी और अनूठी घटना से। ऋषि कपूर वेदों के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन वे केवल शब्दों को रट रहे थे। उनकी पत्नी सुजाता के गर्भ में पल रहा बालक बहुत ही दिव्य था। जब ऋषि मंत्र पढ़ते तो गर्भ से एक नन्ही सी आवाज आती, तात, यह मंत्र अशुद्ध है, आप केवल शब्दों को ढो रहे हैं, ज्ञान को नहीं। एक पिता का अहंकार चोटिल हो गया। क्रोध में आकर कहोड़ ने अपने ही अजन्मे पुत्र को शाप दे दिया, चूंकि तू गर्भ में रहकर अपने ही पिता को 8 बार टोक चुका है, इसलिए तू 8 अंगों से टेढ़ा पैदा होगा। और इस दुनिया में आगमन हुआ अष्टावक्र का, जिसका शरीर खंडित था पर चेतना अखंड। अष्टावक्र के जन्म के समय घर में घोर दरिद्रता थी। पिता कहोड़ धन की आशा में राजा जनक के दरबार गए, जहां बंदी नामक एक अहंकारी विद्वान से शास्त्रार्थ में हार कर उन्हें जल समाधि लेनी पड़ी। जब अष्टावक्र 12 वर्ष के हुए तो उन्हें सत्य का पता चला। लाठी के सहारे चलते हुए, कांपते हुए शरीर के साथ वह बालक मिथिला की ओर चल पड़ा। उसके कदम डगमगा रहे थे, पर इरादा हिमालय जैसा था। मुझे अपने पिता को मुक्त कराना है। जैसे ही अष्टावक्र ने राजा जनक की सभा में प्रवेश किया, वहां सन्नाटा छा गया और फिर अट्टहास। विद्वान, मंत्री और स्वयं राजा भी बालक की शारीरिक बनावट को देखकर अपनी हंसी रोक न सके। तभी अष्टावक्र ने उनसे भी तेज हंसना शुरू किया। राजा जनक ने चौंक कर पूछा, बालक, ये सब तो तुम पर हंस रहे हैं, पर तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र की कड़कती आवाज गूंजी, राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैं तो ज्ञानियों की सभा में आया था, पर यहां तो चमारों का जमावड़ा है, जो केवल चमड़ों की बनावट देखकर ही व्यक्ति का मूल्य आंकते हैं। विज्ञानी कैसे हो सकते हैं? क्या गन्ने के टेढ़े होने पर उसका रस टेढ़ा हो सकता है? यह बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा जनक समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात ज्ञान है। अष्टावक्र और बंदी के बीच मुकाबला शुरू हुआ। बंदी अष्टाचक्र से बुरी तरह पराजित हुआ। बंदी ने हार मानी। वरुण देव प्रकट हुए और अष्टावक्र के पिता सहित सभी ऋषियों को मुक्त कर दिया। अपने पुत्र की इस अपार विद्वता और पितृभक्ति को देखकर ऋषि कहोड़ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी पुरानी गलती और शाप पर घोर पश्चाताप हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से अष्टावक्र को गले लगाया और कहा, पुत्र, तुम धन्य हो। अब तुम समंगा नदी के पावन जल में स्नान करो। जैसे ही
अष्टावक्र ने पिता की आज्ञा मानकर समंगा नदी के जल में डुबकी लगाई। एक चमत्कार हुआ। नदी के स्पर्श मात्र से उनके शरीर के 8 दोष मिट गए और वे एक अत्यंत सुंदर और कांतिवान युवक के रूप में बाहर निकले। यह केवल शरीर का सीधा होना नहीं था, बल्कि एक पिता के पश्चाताप और पुत्र के ज्ञान का मिलन था। पिता की मुक्ति के बाद राजा जनक अष्टावक्र के चरणों में गिर पड़े। उनके बीच जो संवाद हुआ वह अष्टावक्र गीता बना। जनक ने पूछा, ज्ञान कैसे मिलता है? अष्टावक्र ने जो उत्तर दिया वह आज भी आध्यात्म का सार है। उन्होंने कहा, यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष की तरह त्याग दो। उन्होंने समझाया, तुम न शरीर हो, न मन, न बुद्धि। तुम तो वह साक्षी हो जो इन सब को देख रहा है। अहम ब्रह्मास्मि का वास्तविक अनुभव उन्होंने एक झटके में राजा जनक को करा दिया। अष्टावक्र का जीवन हमें एक ऐसी दृष्टि देता है जो चर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से देखती है। उनका टेढ़ा शरीर एक संदेश था कि सत्य कभी आकार का मोहताज नहीं होता। आज की दुनिया में हम सब असत्य में भटक रहे हैं। अष्टावक्र हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी चमक धमक केवल राख है। असली सुंदरता उस चेतना में है जो हमारे भीतर शांत भाव से बैठी है। अष्टावक्र वह मशाल है जिन्होंने सिखाया कि अगर तुम्हारी आत्मा सीधी है तो दुनिया का कोई भी टेढ़ापन तुम्हें हरा नहीं सकता। वे विकलांगता की नहीं बल्कि विराटता की मिसाल है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये प्रसंग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।